विमल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय केडीएस जय जय केडीएस जय जय। नमस्कार साथियों, कमला देवी सिंघवी कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मारवाड़ रियासत के बारे में पढ़ रहे थे। कल लास्ट में हमने राव गांगा के बारे में पढ़ा था कि राव गांगा की हत्या उसके पुत्र राव मालदेव ने कर दी थी। इसके कारण राव मालदेव मारवाड़ के राठौड़ों का पितृहंता कहलाता है। प्रत्येक रियासत के अंदर एक या दो शासक ऐसे मिलते हैं जो जिनको उपाधि प्रदान हुई है कि वो पितृहंता के नाम से जाने जाते, क्योंकि हालांकि उन्होंने स्वेच्छा से तो ऐसा कदम नहीं उठाया, लेकिन इतिहासकारों ने ऐसा दर्ज कर दिया अपने ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर, तो उसके कारण उन शासकों को या आप ये कह सकते हो कि उन राजकुमारों को कहा जाने लग गया था कि ये पितृहंता है। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है राव मालदेव, और राव मालदेव कहलाता है मारवाड़ का पितृहंता। तो राव मालदेव के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो राव मालदेव था मारवाड़ रियासत का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, और दूसरी बात मारवाड़ रियासत में या मारवाड़ के राठौड़ वंश में सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार करने वाला जो शासक है वो राव मालदेव है। तो सबसे पहले इसके बारे में ध्यान रखते हैं भाई इसका जो शासन काल है वो कितना है। वैसे एक बात बता देता हूँ कि एग्जाम में कभी भी आपको ये नहीं पूछा जाता है कि किस शासक का जो शासन काल है वो कितना था। हाँ, जो महत्वपूर्ण शासक है या जो महान शासक है या जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की उनका ये जरूर पूछ लेते हैं कि उस शासक का जन्म कब हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ या फिर उनकी मृत्यु कब हुई। तो राज्याभिषेक से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, वही काल इन शासकों का साम्राज्य काल कहलाता है। तो राव मालदेव की बात करें इसके शासन काल की, तो ध्यान रखना इसका जो शासन काल है वो 1532 से लेकर के 1562 ईस्वी तक का ये शासक रहा था। इन 30 वर्षों के अंदर इसने मारवाड़ रियासत का बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। बहुत सी इसने विजय प्राप्त की थी, जितने भी निकटवर्ती थे उन सारों पर विजय प्राप्त करी, और तो और इसने दिल्ली तक अधिकार करने की कोशिश की, हालांकि उसमें ये सफल नहीं हो पाया था। और इसने अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा था, जैसे बीकानेर वाले जो राठौड़ थे वो इनके परिवार के ही थे, उनके विरुद्ध भी इसने सैन्य कार्रवाई की और बीकानेर पर अधिकार भी कर लिया था। धौलपुर तक इसने अधिकार कर लिया था। इतना ये महान शासक था, इतना महान व्यक्ति था। अब बात करें राव मालदेव के जन्म की, तो ध्यान रखना इस व्यक्ति का जो जन्म है वो जन्म हुआ है 5 सितंबर 1511 ईस्वी को। जन्म है 5 सितंबर 1511 ईस्वी को। पहली बात तो ये। फिर बाद में ध्यान रखना कि राव मालदेव के पिता कौन थे। तो पिता के बारे में हमने कल चर्चा की थी। इसके पिता का नाम था राव गांगा। पिता राव गांगा। फिर चर्चा करते हैं कि इसकी माता, तो माता थी सिरोही की, और जिसका नाम आता है माणिक देवी, और इसी माणिक देवी का दूसरा नाम था पद्मावती। माणिक देवी का ही दूसरा नाम था पद्मावती। तो राव मालदेव का जन्म 5 सितंबर 1511, पिता राव गांगा, माता माणिक देवी, और ये सिरोही के शासक जगमाल की पुत्री थी माणिक देवी, जिसका दूसरा नाम था पद्मावती। अब बात करें इस व्यक्ति के कुछ उपनाम है। उपनामों के अंदर विशेष ध्यान रखना, उपनामों की अगर बात करा तो फारसी इतिहासकार है, उन फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को कहा है हस्मत वाला शासक। फारसी इतिहासकारों ने इसे कहा है हस्मत वाला शासक। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, हस्मत वाला शासक किन्होंने बताया है? फारसी इतिहासकारों ने। फिर एक इतिहासकार आता है जिसका नाम आता है बंदायूनी। बंदायूनी ने मालदेव को बताया है भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार।
भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। बंदायूनी ने क्या कहा है इसको? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। आप फारसी या आप ये भी कह सकते हो कि फरिश्ता ने भी इसको अस्मत वाला शासक या अस्मत वाला बादशाह के नाम से इसे संबोधित किया, और बंदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार के नाम से इसे संबोधित किया। फिर बात करते हिंदू जो शासक थे उन्होंने इस व्यक्ति को किस नाम से संबोधित किया है, तो ध्यान रखना हिंदुओं को ये शरण देने वाला था, संरक्षण देने वाला था। इसके कारण राव मालदेव को हिंदू शासकों द्वारा कहा गया है हिंदुओं का संरक्षक, हिंदुओं का संरक्षक। अब बात करते हैं इस व्यक्ति के राज्याभिषेक की, राव मालदेव के राज्याभिषेक की। तो राज्याभिषेक की बात करा तो इस व्यक्ति का राज्याभिषेक है वो हुआ है आपके 21 मई 1532 ईस्वी। राज्याभिषेक कब हुआ है? 21 मई 1532 ईस्वी को। बात करें इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ, तो ध्यान रखना इसका राज्याभिषेक हुआ है आपके सोजत में। कहां पर हुआ है राज्याभिषेक? सोजत में। और ये सोजत नामक जो स्थान है वो सोजत स्थान पड़ता है आपके पाली के अंदर। थोड़ा सा और बता देता हूं, यहां सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत पाली 21 मई 1532 ईस्वी को इसका हुआ था राज्याभिषेक। कल क्लास समाप्ति के समय मैंने आपको बताया था कि जो राव मालदेव था, राव मालदेव की जो पत्नी थी उमादेव, वो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। आज चर्चा करते हैं कि वो उमादेव रूठी रानी के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुई है और उसके रूठ करके जाने का क्या कारण था, उसके पीछे की घटना के बारे में हमें चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना कि जो मालदेव था, हालांकि इस मालदेव के 23 रानियां थी। आपको नहीं ध्यान रखना है कि इसके कितनी रानियां थी। ये जितने भी जो शासक है इन्होंने बहुपत्नी के विवाह प्रणाली अपनाई थी, लेकिन ध्यान आपको इतना ही रखना है जिस रानी ने कोई विशेष कार्य किया है या कुछ से उसके बारे में विशेष बातें आती है तो उसके बारे में ही ध्यान रखना। तो राव मालदेव के विवाह के बारे में या रूठी रानी उमादेव के बारे में चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना कि राव मालदेव का जो पहला विवाह हुआ वो पहला विवाह ही इसका निसफल हुआ था, वो सफल नहीं हुआ था। अब निसफल कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो राव मालदेव था, ये मालदेव था आपके मारवाड़ का शासक, और मारवाड़ का शासक इस समय कौन था? मालदेव। देखो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छा घटनाक्रम है, इसके बारे में ध्यान रखना। मारवाड़ के साथ में एक सीमावर्ती रियासत थी और उस रियासत का नाम था जैसलमेर, और जैसलमेर का इस समय शासक था जिसका नाम आता है लूणकरण भाटी। लूणकरण भाटी। एक बात और क्लियर कर देता हूं, बहुत सी गाइडों के अंदर इस लूणकरण भाटी को बताया गया है अमरकोट का शासक। अमरकोट का यह शासक नहीं था। अमरकोट में भाटी राजवंश ने इस समय शासन नहीं किया था। इस समय अमरकोट के अंदर भाटी नहीं थे, बल्कि वो कथाओं की एक शाखा निकली हुई थी, उनसे संबंधित राजवंश से वहां पर शासन करने वाले थे। तो ध्यान रखना लूणकरण भाटी उसकी पुत्री थी, लूणकरण भाटी की पुत्री, और इसकी पुत्री का नाम था उमादेव। लूणकरण भाटी जैसलमेर निवासी, इसकी पुत्री थी, उसका नाम आता है उमादेव। इस उमादेव का रिश्ता तय हुआ था मालदेव के साथ में। अब आपको पता ही है रिश्ता तय हो गया, रिश्ता तय होने के पश्चात दिन निर्धारित किया जाता है शादी के लिए। तो निर्धारित दिन या आप ये कह सकते हो कि निश्चित तिथि के दिन मालदेव बारात लेकर के पहुंचता है जैसलमेर। बारात लेकर के पहुंचता है, विवाह वगैरह सारा कार्य संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के पश्चात ध्यान देना ये जो लूणकरण भाटी था ये थोड़ा सा होशियार ज्यादा था, बोले तो होनहार।
होशियार को 1.5 होशियार। इस लूणकरण बाटी ने जाकर के अपनी पत्नी को कुछ बातें बताई। पत्नी को जाकर के कहा कि देखो, मैं एक छोटी सी रियासत का शासक हूं और अब देखना मैं कैसे बड़ी रियासत का शासक बनता हूं। तो पत्नी ने पूछ लिया कि ऐसा क्या मिलने वाला है कि आप बहुत बड़े शासक बनने वाले हो, या आप कहीं पर चढ़ाई चढ़ने वाले हो, बोले तो लड़ाई लड़ने वाले हो क्या? तब लूणकरण बाटी ने बोला कि ऐसा कोई नहीं है, मैंने मेरी पुत्री उमादेव का, देखो बहुत बड़ी रियासत है मारवाड़, हमारे के मुकाबले बड़ी है, वहां के शासक मालदेव के साथ में रिश्ता तय किया और मैंने इस उमादेव को सारी बात समझा दी है कि आप वह मारवाड़ पहुंचने के पश्चात किस प्रकार से मालदेव की हत्या करनी है। आप मालदेव की हत्या कर देना और मेरे को बता देना, मैं तुरंत ही सेना लेकर के आ जाऊंगा और इस प्रकार से मेरा अधिकार है मारवाड़ पर हो जाएगा और मैं बहुत बड़ा शासक बन जाऊंगा। जैसलमेर और मारवाड़ दोनों का संयुक्त रूप से शासक बन जाऊंगा। बात किसको बता दी? पत्नी उमादेव। आमने मारवाड़ में एक कहावत है कि महिलाओं को जो बात बता दी जाती है ना, वो बात उनके हजम नहीं होती जब तक वो बात अन्य महिलाओं के साथ में या अन्य लोगों के साथ में शेयर नहीं करती ना, आप रो आ जाएगा। वह भी घटना आप रहा आ गया लूणकरण की पत्नी लूणकरण की पत्नी। वो सोच रही कि कैसे बताऊं मालदेव को। काफी देर तक इधर उधर एकांत का मौका खोजते खोजते आखिरकार मौका मिल गया एकांत में। तब जाकर के एकांत में साइड में कोने में जाकर के इसने मालदेव को बुलाया कि जमाई साहब इधर आओ, कुछ विशेष बात है आपको बतानी है। मालदेव भी बड़ा खुश होकर के गया कि सासू माँ बुला रही है तो बात भी कुछ अच्छी होगी। गया और जाकर के बोला, बोलो सासू माँ क्या बात है, क्या विशेष प्रयोजन है, आपने साइड में एक कोने के अंदर आपने मेरे को बुलाया। तो पत्नी बोली लूणकरण की कि देखो बात कुछ ऐसी है, आप किसी को कहना मत और आप अब थोड़े से सावधान रहना। मालदेव बोला सावधान क्यों रहूं, कोई प्रयोजन? तब मालदेव को बताया कि जो आपके ससुर है लूणकरण बाटी, उन्होंने आपकी हत्या का प्लान रचा, षड्यंत्र रचा है, वो उमादेव के द्वारा आपकी हत्या करवाना चाहते हैं। तो मालदेव ने कहा अच्छा, मेरा ही घर बसा करके मेरे को ही मार रहे हैं, ध्यान रखूंगा, कोई बात नहीं। इसने अपना फर्ज निभा लिया, मालदेव को बता दिया और मालदेव अब सावधान हो गया। दूसरे दिन उमादेव को विदाई दी गई। अब आप ध्यान रखना कि उमादेव के रूठने का कारण क्या है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। पहला कारण बता देता हूं, फिर बाद में दूसरा बता दूंगा, आपको अपना आप ही पता चल जाएगा कि उमादेव किस कारण रूठ करके गई थी। तो जब सीख देने के बोले विदाई देने के पश्चात जब वापस जा रहे थे, मालदेव मारवाड़ आ रहा था, या आप ये कह सकते हो कि उमादेव जब ससुराल जा रही थी, तो बीच रास्ते में मालदेव ने उमादेव को कुछ ताने मारे कि आपका पिताजी ऐसा है, वो मेरी हत्या करवाना चाहता है, आपके द्वारा आप मेरी हत्या करोगे। तो इस बात को लेकर के मालदेव ने काफी उमादेव के साथ में गाली गलौज की। इसके कारण इनके बीच में लड़ाई हो गई, उसके कारण ये रूठ करके चली गई। एक तो ये कारण बताया जाता है और अब बताता हूं दूसरा कारण। अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कारण था। तो मालदेव के साथ में गई, मारवाड़ आ गई और मारवाड़ आने के पश्चात अब मालदेव को एक ही टेंशन, क्या पता कब उमादेव चोरी छिपे मेरी हत्या कर दे। टेंशन होना शुरू हो गई। कोई भी आदमी अगर भी दिमाग के अंदर अगर टेंशन आ जाए अगर, तो टेंशन दूर करने के वास्ते ज्यादातर लोग गलत आदतें डाल दिया करें, बोले तो नशो करना शुरू कर दिया करें टेंशन समाप्त करने। और प्राचीन काल में अगर बात करा तो नशा एक ही होता था, सबसे बड़ा शराब का। मालदेव को तो टेंशन हो रही और टेंशन में दुविधा के अंदर उसने खूब सारी शराब पी ली और शराब भी इतनी पी कि इस मालदेव को कुछ भी होश नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब उमादेव विवाह के पहली रात्रि थी तो मालदेव का इंतजार कर रही थी। मालदेव आया नहीं। मालदेव आए तो भी कैसे आए,
पहली बात तो इसे डर कि क्या पता मैं उमादेव के पास में जाऊं वो मेरी हत्या कर दे, और दूसरी बात इसने अत्यधिक शराब पी ली, तो शराब पीने के कारण भी इसे कुछ वो से रहा नहीं। तो रात्रि के 12-1 बज गए, तब तक मालदेव नहीं आया। तो उमादेव को मतलब दिमाग के अंदर गलत विचार आने शुरू हो गए कि भाई बात क्या है, किस लिए नहीं आए। तो इस उमादेव के साथ में बहुत सी दासियां आई हुई थी, जिनमें एक सबसे सुंदर दासी थी, वो हर समय उमादेव के साथ में ही रहती थी, और उस दासी का नाम था बारमली। ये बारमली नाम नहीं वरदान है। एक बारमली पहले भी आई और एक बारमली आज और भी आई। बताते हैं कि ये जो बारमली थी ये उमादेव से 100 गुना सुंदर थी। तो उमादेव के साथ में आई हुई थी। उमादेव की मुख्य दासी यही थी। उमादेव इसे अपनी छोटी बहन मानती थी। तो उमादेव ने इस बारमली को बुलाया और बुला करके कहा कि बारमली जा, तेरे जो जीजाजी है वो आए नहीं, बात क्या है, उनको बुला करके लेकर कहा। तो बारमली आज्ञा पाकर के, आदेश पाकर के मालदेव को बुलाने के लिए जाती है। तो बारमली जब मालदेव के कक्ष में जाती है तो मालदेव शराब के नशे में तो था ही, मालदेव को कुछ होश था नहीं, सुंदर ये थी, तो उसके कारण मालदेव इसे अपनी पत्नी मान करके वो रात इसी बारमली के साथ में ही गुजार ली थी। जो रात गुजारनी थी उमादेव के साथ में, वो रात गुजार ली थी बारमली के साथ। सुबह इस बात का पता चला उमादेव को, तो उमादेव नाराज हो गई मालदेव से कि उसको ये भी नहीं पता कि पहली रात तो कम से कम मेरे साथ में गुजारनी थी, वो रात एक दासी के साथ में गुजारी है। तो इसके कारण ये नाराज होकर के यहां से निकल जाती है और यहां से सीधी ये जाती है सोजत। कुछ दिन ये सोजत में रहती है और तत्पश्चात ये सोजत से निकल करके चली जाती है अजमेर। शुरुआत के कुछ वर्षों के अंदर मालदेव ने कभी भी उमादेव को बुलाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास था कि कभी न कभी उमादेव मेरी हत्या कर सकती है। उसके कारण इसने कभी भी उमादेव को बुलाने की कोशिश नहीं की। फिर बाद में इसने उमादेव की कमी दूर करने के लिए अन्य विवाह कर लिए थे, एक भी विवाह नहीं किया था। उमादेव के अलावा इसने टोटल 24 विवाह किए थे और कुल इसने 25 विवाह किए थे, लेकिन जो 24 अन्य रानियां थी वो उमादेव की कमी पूरी नहीं कर पाई। तो मालदेव ने अब उमादेव को मनाने की कोशिश की, कई बार दूत भेजे थे अजमेर, लेकिन यह नहीं आई। उमादेव या अजमेर में रहते हुए यहीं पर ही अब इसे मालदेव का एक छोटा पुत्र था जिसका नाम आता है राम। इस राम को उमादेव ने ले लिया था गोद और अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। बात करें अजमेर में कहां पर रही, तो ध्यान रखना अजमेर के अंदर एक दुर्ग है जिस दुर्ग का नाम आता है तारागढ़ दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर उमादेव रही थी। उमादेव इसे तारागढ़ दुर्ग में रहते हुए यहाँ पर एक महल बनाया जिसे कहा जाता है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल, थोड़ा सा ध्यान देना, राजस्थान के अंदर रूठी रानी के महल है 4। एक तो उमादेव ने बनवाया था, एक मेवाड़ की शासक राज सिंह की पत्नी थी उसने भी बनवाया था। उदयपुर के अंदर राज सिंह की पत्नी ने उदयपुर के अंदर बनवाया था, वो कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। एक चौहान शासक आता है जिसका नाम आता है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, उसकी पत्नी थी जिसका नाम आता है सुहावा देवी। ये सुहावा देवी भी रूठ करके गई थी, ये भी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और सुहावा देवी ने मैनाल बेलवाड़ा के अंदर रूठी रानी का महल बनवाया था और यहीं पर ही मैनाल के अंदर ही सुहावा देवी ने एक शिवालय बनवाया था जिसका नाम रखा सुहावेश्वर शिवालय। तो 3 रानियां हो गई। एक उमादेव ने रूठी रानी का महल बनाया,
अजमेर के अंदर एक राज सिंह की पत्नी ने महल बनाया, उदयपुर के अंदर एक पृथ्वीराज की पत्नी सुहावा देवी ने रूटी रानी का महल बनाया, जो मैनाल बेलवाड़ा के अंदर एक और थी जो मुगल बादशाह की पत्नी थी जिसका नाम आता है नूरजहां, ये भी रूट करके गई थी, इसने भी एक महल बनाया था और वो महल आता है आपके अजमेर के अंदर। देखो ये रूट करके जाने का कारण ही यही है, एक से अधिक शादियां करते, फिर बाद में सारी रानियों को संतुष्ट कर नहीं पाते, उनको खुश रख नहीं पाते, जिसके कारण उनके बीच में आपस में विवाद होता है और फिर बाद में वो रूट करके चली जाती है, कोई कहीं पर जाती है कोई कहीं पर जाती है, समस्या होती है, वो पुरुष वर्ग के लिए समस्या हो जाती है, फिर बाद में उनको मनाने करने का काम बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये 4 रानियां थी, इतिहास में रूटी रानियों के नाम से प्रसिद्ध हुई, लेकिन एग्जाम में अगर पूछे कि रूटी रानी का महल कहां पर है तो आपको ध्यान रखना रूटी रानी का महल तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है और वह महल बनवाया था उमाद ने, यही प्रसिद्ध है। और एग्जाम के अंदर चाहे चारों के चारों ऑप्शन, चाहे उदयपुर आ जाए, चाहे भीलवाड़ा आ जाए, चाहे अजमेर आ जाए या एक अन्य आ जाए, लेकिन आपको ध्यान सिर्फ इसे अजमेर वाला का ही रखना है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि मालदेव इस उमादे को मनाने की किस प्रकार से कोशिश करता है। कई दूत भेजे, उमादे नहीं आ पाई, तब मालदेव ने एक विशेष आदमी को भेजा और उस आदमी का नाम था आशा बारट। चारण हा अन्न भेजा कि था जाओ और था अजमेरू उमादे ने मना करके लेकर के आ जाओगे। काफी योग्य व्यक्ति था, तो आशा बारट गया उमादे को मनाने के लिए और आशा बारट की बात मान भी ली थी उमादे ने, और ये आशा बारट के साथ में रवाना हो गई उमादे। तब इस मालदेव की जो अन्य रानियां थी उन्हें पता चल गया कि उमादे आ रही है, उमादे अगर यहाँ मारवाड़ में आ गई तो हमारी यहाँ पर जितनी अभी पहचान है, जितनी हमारी इज्जत है, वो इज्जत नहीं रहेगी, मालदेव हमें कुछ पूछेगा ही नहीं। कैसे भी करके इस उमादे को यहाँ मारवाड़ आने से रोको। तो जो अन्य रानियां थी उन्होंने मिलकर के एक दूसरे व्यक्ति को तैयार किया जिसका नाम था ईश्वरदास बारट। ईश्वरदास बारट, इस ईश्वरदास बारट को अन्य रानियों ने भेजा, मालदेव ने आशा बारट को भेजा, अन्य रानियों ने ईश्वरदास बारट को भेजा और ईश्वरदास बारट को कहा कि वो उमादे आ रही है और उमादे जब रास्ते में आपको मिले तो उनको आप एक दोहा सुना देना ताकि वो यहाँ मारवाड़ नहीं आए। तो आशा बारट मना करके लेकर के आ रहा था, तब आते समय बीच रास्ते में ये ईश्वरदास बारट उमादे से पूछता है कि आप महारानी जी कहाँ जा रहे हो? तो उमादे कहती है कि मैं मारवाड़ जा रही। तब ईश्वरदास बारट इस उमादे को एक दोहा सुनाता है कि मान रखे तो पीव तज पीव रखे तो मान, एक बात एक खंबे ठाण, दो दो गेंद बंदे ने ठाण। ये दोहा जब उमादे को सुनाया तो उमादे का वापस से स्वाभिमान जा गया। बोले तो इस दोहे के द्वारा ईश्वरदास ने उमादे को कहा कि महारानी जी आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप अपना स्वाभिमान रखना चाहती हो तब आप अपने पिया को छोड़ दो, और अगर आप पिए को अपने पति को रखना चाहती हो तो आप अपने स्वाभिमान को त्याग दो। लेकिन एक बात को ध्यान रखो, कभी भी दो दो हाथी एक एक खंबे के ऊपर नहीं बांधे जा सकते। बोले तो आप मान भी रखना चाहती हो और अपना पति भी रखना चाहते हो तो ये दोनों नहीं रहेंगे, इनमें से एक रहेगा। तो ये बात सुनी उमादे ने तो उसका स्वाभिमान जा गया और ये वापस यहाँ मारवाड़ नहीं आती है और यहीं से ये वापस पुनः चली जाती है सोजत, और अपना शेष जीवन वही सोजत के अंदर ही बिताती है और फिर कभी भी ये मारवाड़ नहीं आई। और मालदेव ने भी इस अब उमादे को बुलाने की भी कोशिश भी नहीं की। आखिरकार 1562 ईस्वी में मालदेव की हो जाती है मृत्यु। तब मृत्यु होने पर यही उमादे मालदेव की पगड़ी के साथ में सती हो जाती है। बोले तो मालदेव की पगड़ी के साथ में सती होती है। ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति की किसी वस्तु के साथ में जो महिला सती होती है वो कहलाता है अनुमरण।
और अनुमरण के तहत जो महिला सती होती है वो महिला कहलाती है महासती। इस प्रकार से उमादेव रूठ करके गई थी और आजीवन रूठ करके ही रही थी। अब शेष बात है मालदेव के सैन्य अभियानों की अगर बात करें तो वो जो सैन्य अभियान थे वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ध्यान रखना आप इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब भी इसको अधिक से अधिक करवाना। धन्यवाद।